खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू गांव में एक 19 वर्षीय युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता युवक की पहचान राजकुमार ठाकुर के रूप में हुई है, जो गुरुवार सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। जब राजकुमार घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फ़ोन किया, लेकिन सुबह कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं बाद में गांव से कुछ दूरी पर सड़क किनारे उसका मोबाइल फ़ोन और कपड़े मिले। इसके बाद परिजन दोपहर 2 बजे हिंडोरिया थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। युवक के लापता होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर दमोह आनू मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम आरएल बागड़ी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जाम हटवाया। राजकुमार की मां का कहना है कि उनके बेटे का अपहरण किया गया है। हालांकि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं एसपी ने बताया कि एफएसएल और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटे में युवक का पता नहीं चला तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। वहीं गांव के कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले इसी मार्ग पर 2 लोगों ने एक बच्चे को पकड़ने की कोशिश की थी। वे कह रहे थे कि उसकी किडनी निकाल लेंगे, लेकिन बच्चा भाग निकला था। यह घटना अब राजकुमार के लापता होने से जोड़कर देखी जा रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। लड़का दौड़ के लाने निकलो तो 5 बजे। कब निकला था? 5 बजे सुबह। आज की कल? कल सुबह 5 बजे। फिर हमने फ़ोन लगाया तो उसने उठाया नहीं। 6 बजे लगाया था फ़ोन, फिर 9 बजे लगाया, 12 बजे लगाया, फिर पुलिस 12 में लगाया तो उनने भी नहीं उठाया। मोबाइल भी मिल गया तो फिर भी उनने रख लिया फ़ोन। इसके पहले आपने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी थी? नहीं, 2 बजे गए। फिर हम जब उनने मोबाइल बताया कि हमें वहाँ पे मोबाइल मिला है, वहाँ पे कपड़ा वपड़ा डाले हैं। फिर एक पुलिस 12 भर आया था साथ में ढूंढने के लिए। फिर हमारे रात में यहाँ 200-300 आदमी ढूंढने के लाने यहाँ पे। आपको क्या संदेह हो रहा है? हम क्या बता दें अब। कहाँ कोनो ने किडनैप कर ला के का कर दा है, कोनो पकड़े हैं, कोनो बांध के डाले कहीं। किसी से बात विवाद? किसी से नहीं, किसी से नहीं थी। वो तो पुलिस की तैयारी कर रहा तो कहते पुलिस में होने हमें मजदूरी कराते हमारे दिन रात और पढ़ाते इसके लाने। 24 घंटे 36 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हो गई है, लेकिन अभी तक क्लियर पता नहीं चला कि वो बंदा कहाँ है। जी, इसकी सूचना आपने पुलिस को कितने बजे दी थी? लगभग सुबह कल 2 बजे के टाइम पर रिपोर्ट लिखाई थी। अभी तक क्या आपको तथ्य समझ में आया? फिर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चक्का जाम किया जाए। ऊपर तक अभी बात नहीं गई, किसी का वो था कि ऊपर तक बात पहुंचाई जाए। मौके पर जहाँ पे आप लोग बता रहे कि मोबाइल मिला, क्या? मोबाइल भी मिला, कपड़े भी मिले उसके, और तौलिया भी मिली है और जूते भी मिले। साथ में था कोई? साथ में कोई नहीं, अकेला आया था। नाम क्या है? राजकुमार ठाकुर। पिता का नाम अजब सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत आनू का निवासी है। अभी 4-5 दिन पहले एक घटना और हुई। अभी 4-5 दिन पहले एक घटना भी हुई थी, जिसमें 2 बंदे आए थे गाड़ी पर, एक छोटे से बच्चे को बिठाया
और उससे बात करने लगे कि किडनी निकाल रहे हैं, जो निकालना वो निकाल रहे हैं, गाड़ी में से कूद रहे हो। ठीक है, उसने जान बचाई अपनी और गाड़ी अपने आप दोनों बंदे भाग गए। इस घटनाक्रम की सूचना आपने पुलिस में दर्ज कराई थी? हाँ, कराई थी। किस थाने में कराई थी? कल की डेट में रपट लगाई थी हमने रिपोर्ट। कहाँ पे? माधवपुर चौकी। और सर एक और एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे में अगर कोई निराकरण नहीं हुआ हम लोगों का, तो 24 घंटे बाद फिर से भविष्य धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। आप ही लोगों को कहने पर हम लोगों ने बंद किया है। आपकी बात से हम लोग सहमत हैं और इसके आगे जो भी होगा तो उसका शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। एक युवक यहाँ के आनुगांव के लापता हुए थे और उसकी खोजबीन जारी है और उसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी तक क्या तथ्य सामने आए? अब तथ्य के बारे में एडिशनल एसपी साहब बताएंगे, क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी रहती हैं जो शेयर करने में दिक्कतें आती हैं, तो वो एडिशनल एसपी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपसे शेयर करेंगे। कल सुबह ये एक मैटर सामने आया पुलिस में, जिसमें चौकी बांदकपुर और थाना हिंडोरिया में ये सूचना आई थी कि ग्राम आनू से एक लड़का जो है लगभग 18 से 20 साल की उम्र का लड़का है, जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे या रनिंग करने के लिए जाता है, वो घर नहीं लौटा है। तो पुलिस की पार्टी जब रवाना हुई और गांव वालों के साथ वहाँ पर एरिया को सर्च किया गया, तो रोड पर ही एक जगह पर उस लड़के का मोबाइल और उसका जूता जो है वो मौके पर मिला था। उसके बाद से पुलिस पार्टी लगातार कल रात में भी सर्च करती रही। सुबह भी जो ग्राम विश्वासी थे उनसे भी चर्चा करके आसपास के एरियाज़ में और दुर्घटना मानते हुए भी उसको हमने सर्च किया है, पर अभी तक कोई शिनाख्तगी या किसी संबंध में कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो लड़का कहाँ है। जो जूते की हालत है और मौके पर कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं, उससे ऐसा लग रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये एक्सीडेंट का मामला हो सकता है। पर जब तक लड़के के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है तब तक अभी कुछ बताना मुश्किल है। मोबाइल को हमने जब्ती में ले लिया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें फ़ोन डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और किसी भी और प्रकार का कोई एविडेंस मिलता है तो उसको हम आगे जांच में शामिल करेंगे। परिजनों का ये कहना था कि इसमें लड़के को खोजा जाना जल्दी ज़रूरी है। अगर कहीं वो घायल हालत में होगा तो उसको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो लगातार हमारी टीम कल दोपहर से जब से सूचना आई है तब से हम लोग खोज रहे हैं। रात भर भी पूरी टीम खोजती रही। ज़िले के सभी हॉस्पिटल्स में हम चेक करवा चुके, जबलपुर, सागर में भी, कटनी में भी चेक करवा चुके। अभी तक तो कोई हमारे पास सूचना नहीं मिली है उस लड़के के वेयर अबाउट की। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी क्रैक करें और अगर लड़का कहीं ज़िंदा हालत में है तो उसको सकुशल वापस लेके आएँ।